ईआरएसएस प्रणाली का, ईआरवीएस का बहुत ही महती योगदान है, जो हजारों लोग घायल होते, जिन 10,000 मामलों में उसको निवारित करने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन इसका एक आयाम यह भी है कि ये इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है, इसमें 2-4 लोग ही रहते हैं और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए हम प्लाटून के स्तर पे, कंपनी के स्तर पे नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हमें इमरजेंसी रिस्पांस देना है। इमरजेंसी रिस्पांस के बाद फिर थाना की भूमिका और अन्य जो पदाधिकारी हैं वो सब घटना की संवेदनशीलता के अनुरूप वहां पर जाते हैं। लेकिन इसमें हमारी जनता से अनुरोध होगा कि यह आपकी सेवा के लिए है। आप जब आपात स्थिति में रहते हैं उस समय जाकर के इसको सेवा प्रदान करना है, घायल को इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजवाना है और घटना को निवारित करना है। लेकिन इसमें जब दो पक्ष लड़ रहे होते हैं, दोनों पक्ष से सैकड़ों लोग एक दूसरे के आमने सामने भिड़ंत की स्थिति में रहते हैं, वहां पर हमारी एक गाड़ी पहुंचती है ईआरवी की, और वो कभी कभी खुद हिंसा की चपेट में आ जाती है और छोटी मोटी झड़प हो जाती है। तो मेरा जनता से अनुरोध होगा कि आपकी सेवा के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, इमरजेंसी रिस्पांस के तौर पे यह जाती है, इसलिए इस पर किसी भी प्रकार की हिंसक कार्रवाई अपेक्षित नहीं होगा। हम लोग अपेक्षा नहीं करेंगे। जब आपकी सेवा के लिए है तो जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है, इस पर किसी भी प्रकार का उपद्रव करना इसके पदाधिकारियों के साथ ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपकी सेवा के लिए है। यदि वह वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है, यदि वाहन सेवा करना बंद कर देता है, तो इससे आप ही को घाटा होगा और वह वाहन काफी समय तक हम लोग तुरंत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फिटिंग्स रहते हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था रहती है कि जिसको देने में समय लगेगा, क्योंकि किसी और वाहन से हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारे यंत्र तंत्र लगे रहते हैं। तो हमारा जनता से अनुरोध होगा कि यदि इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल आपकी सेवा के लिए पहुंचती है, भले ही आप दो पक्षों में झड़प कर रहे होते हैं, तो इसको सहयोग करें, दोनों पक्ष इसको सहयोग करें और इसमें किसी प्रकार की हिंसक कार्रवाई हमारे पुलिस पदाधिकारियों के प्रति नहीं होना चाहिए। लगभग साढ़े देखेंगे, जो सीसीटीवी फुटेज से देखेंगे कि जो घटना हुई है उनके घर के गेट के पास हुई है और इमीडिएटली मिनट के अंदर में ही लोग मेडिवर्सल अस्पताल वहां से ले गए। मेडिवर्सल अस्पताल करीब 12:30 बजे पहुंचे हैं लोग, और कुछ ही मिनट में हमारी कंकरबाग थानाध्यक्ष वहां पहुंच गए हैं। वहां पर सबसे पहले जो पुलिस गई है, यहाँ गांधी मैदान की पुलिस भी मेडिवर्सल सबसे पहले गई है, और घटना स्थल पर वहां से कंकरबाग थानाध्यक्ष जब सूचित किया है गांधी मैदान थाना को, तो गांधी मैदान थाना भी वहां पे गई है, और उसके बाद सिटी एसपी, एसडीपीओ सब लोग गए हैं। इसमें सबसे पहला हमारी भी प्राथमिकता थी कि सर्वप्रथम जो घायल है, जो वहां से इलाज के लिए मेडिवर्सल ले गए हैं, और मेडिवर्सल जाने में भी कुछ समय लगता है कंकरबाग में, तो वहां पर हम लोगों ने पुलिस को डायरेक्ट किया और घटना स्थल पर एफएसएल को और जो थानाध्यक्ष है उनको भेजा गया है। तो घटना स्थल पर जाने में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन जब उनको वहां से लेकर के मेडिवर्सल अस्पताल गया तो वहां पहुंचते ही थोड़ी देर में कंकरबाग थानाध्यक्ष पहुंचे हैं, और उसके बाद अन्य पदाधिकारी, सिटी एसपी भी वहां पर मेडिवर्सल अस्पताल में पहुंची है। तो सूचना मिलने के बाद विलंब नहीं हुआ है, लेकिन सूचना जो है वो थोड़ी विलंब से, चूंकि उस समय जो भी उनके साथ थे उनकी भी प्राथमिकता रही होगी कि उनका जान बचाया जाए, तुरंत अस्पताल भेजा जाए, इसलिए उस ओर से हमारे डायल 112 पे या थाना में सूचना नहीं आ पाई थी कुछ देर तक, करीब 40-45 मिनट तक। और जो सूचना मिली तो वहां पर मेडिवर्सल अस्पताल में लोग गए हैं, और इसकी जांच की जा रही है थॉरोली, जो कमेटी है जांच कर रही है। यदि लापरवाही पाई जाएगी तो पदाधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि सूचना प्राप्त होने में थोड़ी विलंब हुई। डायल 112 को भी यदि वहां से पता चल जाता, डायल 112 का यदि वहां जो भी थे वो कॉल कर देते थे, तो इमीडिएटली डायल 112 कारगिल चौक पे उसका लोकेशन था, वो 2 मिनट में पहुंच जाती। लेकिन सूचना में थोड़ी विलंब हुई है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसमें कोई जानबूझ करके नहीं है, इनएडवर्टेंट है परिस्थिति, बस थोड़ी देर से सूचना पुलिस को मिली है, उसके बाद पुलिस ने विलंब नहीं किया। 2024 हम लोगों ने जो बच्चे हैं, जो महिला है, जो घरेलू हिंसा की शिकार है, जो तरह तरह की और हिंसा की शिकार है, जो असुरक्षा के वातावरण में आ जाते हैं, तो उनको हम लोगों ने 3 लाख से अधिक उस प्रकार की महिलाओं को, बच्चों को हम लोगों ने सेवा प्रदान किया है इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल के माध्यम से। भूमि विवाद, आगलगी के मामलों में भी, चूंकि ये जो डायल 112 सिस्टम है इसमें हेल्थ और फायर ये भी इंटीग्रेटेड है, और हाल के दिनों में जो हाईवे पेट्रोलिंग है उसको भी इंटीग्रेट किया गया है। हाईवेज पे यदि किसी प्रकार की घटना होती है
तो उसमें भी यहाँ से हाईवे पेट्रोल्स को डायरेक्ट किया जाता है कि घटनास्थल पे पहुंच करके यदि कोई दुर्घटना से कवलित व्यक्ति हैं, इंजर्ड व्यक्ति हैं, तो उनको भी सेवा प्रदान किया जाता है। सुरक्षित सफर सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यदि एकल महिला सफर कर रही है और उनको किसी प्रकार का खतरा लगता है तो इमरजेंसी बटन दबा करके और हमारे डायल 112 सिस्टम के अंदर वो आ जाएंगी। जब तक वो घर तक नहीं पहुंचती हैं तब तक हमारा इमरजेंसी सिस्टम जो है ERSS का वो उन पर नजर रखती है और थोड़ा सा भी यदि दिक्कत रहता है तो तुरंत जो हमारा इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है उसको डायरेक्ट किया जाता है वहां पे, जो चंद समय में ही वहां पर पहुंच करके और उनको सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार के कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें हम लोगों ने सेवा प्रदान की है। तो हाँ, हमारी ERSS प्रणाली विकसित हुई है। ये काफी जनोन्मुखी प्रणाली है, जनता पर केंद्रित है, जन सेवा के दृष्टिकोण से की गई है और इसका उद्देश्य है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन को एड्रेस करती है और उसके बाद फिर थाना जाती है और अन्य स्तर के पुलिस पदाधिकारी जाकर के मामले को निवारित करते हैं। इसलिए हमारा जनता से एक बार फिर अनुरोध होगा कि ERV को आप एक बड़ा ही पवित्र और अपनी सेवा के लिए और अपनी सुरक्षा का हिस्सा मान करके इसको सेवा करने दें। नहीं तो इसमें यदि गंभीर समस्या है तो उसमें इसको भेजने में दिक्कत होगी, तो इससे जनता को ही असुविधा होगी और हजारों मामले में यह कारगर सिद्ध हुई है घटनाओं को निवारित करने में, प्रिवेंट करने में, जो आंकड़ों से भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। दंगा के कांडों में करीब 12,000 से घट करके 3,000 पे आ गया है। 9,000 मामलों में यदि हम लोग जो हिंसा होती उसको निवारित किए, इसका मतलब है लाखों लोगों को हम लोगों ने घायल होने से बचा लिया है ERV के माध्यम से। तो मेरा एक बार फिर अनुरोध होगा कि इस प्रकार ये जो पॉजिटिव जो इसका कंट्रीब्यूशन है उसको भी प्रक्षेपित किया जाए जनता में। हमारे प्रेस के बंधुओं से अनुरोध होगा क्योंकि यह जनता की सेवा के लिए बनाई गई है। संदेह के आधार पे दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, जानकारी इकट्ठे की जा रही है और जितने सारे तकनीकी जो अनुसंधान के आयाम है उन सभी पे कार्रवाई की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही इसमें हम लोग हत्यारे तक पहुंच जाएंगे और जो भी षड्यंत्र करने वाले लोग हैं सर, जेल से भी कुछ जुड़ा हुआ है, देव जेल से बोला जा रहा है। देखिए, एक पुलिस अनुसंधान की यह प्रणाली है कि जेल में चूंकि अपराधी संसीमित रहते हैं और उनको भी काफी सूचनाएं रहती है, तो हम लोग एक SOP है कि जेल के अंदर भी हम लोग आसूचना संकलन का प्रयास करते हैं और जेल के अंदर भी हम लोग सर्च भी हुआ है जिसमें कई मोबाइल्स वगैरह मिले हैं, कई लोग सस्पेंड हुए हैं जो मोबाइल की सेवा जेल बैरक्स में उपलब्ध कराते हैं उन पर। तो वहां से भी हम लोग आसूचना संकलन के जितने सारे स्रोत हैं सभी स्रोतों का दोहन करके हम लोग इस पे जल्द से जल्द उद्भेदन करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। ERSS वाला आदमी, ERSS में 32 आदमी नहीं रह सकते हैं, 2-3 आदमी रहता है, सूचना मिलते ही पहुंच जाता है। वो नहीं जान रहा है कि वहाँ पे 100 आदमी इधर से 200 आदमी इधर से घिरा हुआ है, वहाँ पे जाता है ओवर पावर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा हम लोग का अनुरोध होगा कि आप लोग इसको करिए कि फायदा कितना है। लाखों लोगों को हम लोगों ने मारपीट घायल होने से बचाया है, 10,000 से ऊपर जो हम लोग बताया। क्षमता बढ़ाने की भी सब कुछ बात हो रही है, क्षमता भी बढ़ रही है, तकनीकी क्षमता भी इसकी बढ़ाई जा रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया जा रहा है, मैन पावर भी हम लोग बढ़ाएंगे धीरे धीरे। देखिए, कोई भी चीज धीरे धीरे जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद उसको धीरे धीरे और सशक्त बनाया जाता है। तो एक 3 साल का हमारा ये सफर है, इसको और सशक्त बनाने के लिए इसका एक राजीव नगर में एक करीब 1 एकड़ का एक प्लॉट लिया गया है करीब 40-42 करोड़ पर और उस पर एक बहुत ही अत्याधुनिक भवन का निर्माण हो रहा है। तो उसके बाद से और इसमें विस्तार होगा, इसका जो फेज 2 होगा उसमें और विस्तार लाएगा। देखिए, इसमें पटना पुलिस की टीम, STF की टीम काफी कारगर ढंग से सभी पहलुओं पर अनुसंधान कर रही है और जल्द ही इसमें हम लोग तार्किक परिणति तक पहुंच पाएंगे। कल भी मैंने काफी देर तक STF में जाकर के अनुसंधान की समीक्षा की है पटना पुलिस और STF के साथ। एडिशनल DG ऑपरेशंस भी मेरे साथ थे, तो अनुसंधान की पूरी समीक्षा की गई है। इसमें काफी सारी प्रगति हुई है लेकिन अभी ये साझा नहीं किया जा सकता है प्रेस से, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस कांड का उद्भेदन होगा और अपराध कर्मियों के विरुद्ध कारगर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, परिजनों का इस पर हम लोग भी इस चीज को काफी संवेदनशीलता के साथ ले रहे हैं। मैंने स्वयं कई बार भ्रमण किया है शहर में
और इस प्रकार के लोगों पे कार्रवाई की है, सस्पेंड भी हुआ है लोग। तो लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि कर्तव्य के दौरान, हमें लिखित आदेश भी काफी पहले ज्वाइन करने के समय दिया था, कर्तव्य के दौरान मोबाइल का प्रयोग एकदम इमरजेंसी सिचुएशंस में किया जाए और रील बनाने के लिए या इंटरटेनमेंट टाइप के चीज के लिए इसका प्रयोग न किया जाए। इसको एनफोर्स करने के लिए हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। कांड मामले में पटना पुलिस जो है वो कब तक जो है खुलासा कर पाएगी? क्या इनपुट्स आ रहे हैं? डिटेन किए गए हैं लोग, पूछताछ हो रही है, लीड मिली है?